हेलो, स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। मैं अजय सर आपको पढ़ाने वाला हूं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है भारत के जूट उद्योग। तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अपने भाई, अपने यार, अपने दोस्त सभी के साथ फटाफट शेयर भी कर दीजिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम देखने वाले हैं आज भारत के जूट उद्योग। अगर मैं जूट उद्योग की बात करता हूं तो 1947 के पहले जब भारत देश आजाद नहीं हुआ था, 1947 के पहले जब भारत देश आजाद नहीं हुआ था तो भारत में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होता था। भारत में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होता था। भारत में सबसे ज्यादा जूट उद्योग केंद्रों को खोला गया था। अगर मैं जूट उत्पादन की बात करता हूं तो भारत के पूर्वी वाले हिस्से में, भारत के पूर्वी वाले हिस्से में जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, वहां पर सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होता था। आज भी होता है, आज भी बांग्लादेश में ज्यादा जूट का उत्पादन होता है और ढाका में। तो मैंने कहा कि भारत जब आजाद नहीं हुआ था तो सबसे ज्यादा जो जूट का उत्पादन होता था वो भारत के पूर्वी वाले हिस्से में होता था। और मैंने कहा सबसे ज्यादा जो जूट के औद्योगिक केंद्र जो थे वो भारत के बीच वाले हिस्से में खोले गए थे। और मैंने कहा उत्पादन करके हम जूट को स्कॉटलैंड में ट्रांसफर कर देते थे। वो जूट को स्कॉटलैंड में हम निर्यात कर देते थे। और स्कॉटलैंड वाले क्या करते थे कि जूट का उपयोग करके कपड़े मपड़े बहुत सारी चीजों को बनाकर भारत में बेच देते थे। लेकिन जब भारत देश आजाद हुआ और आजाद होने के बाद भारत अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया। और मैंने कहा कि जूट का उत्पादन भारत के पूर्वी वाले हिस्से में होता था। तो मैंने कहा बांग्लादेश जब अलग हुआ तो जूट का उत्पादन पूरे बांग्लादेश वाले हिस्से में चला गया। जूट का जो उत्पादन होता था वो बांग्लादेश वाले हिस्से में होता था। तो भारत देश जब आजाद हुआ तो पूरा जूट का उत्पादन बांग्लादेश वाले हिस्से में चला गया। और जाने के बाद भारत में जूट के उत्पादन में बहुत ज्यादा गिरावट आई। तो मैंने कहा पूरी वाला हिस्सा पूरा बांग्लादेश के क्षेत्र में चला गया। तो मैंने कहा कि जो जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा होता था वो बांग्लादेश वाले हिस्से में चला गया। लेकिन भारत में जो औद्योगिक केंद्र थे वो भारत में आ गए। लेकिन हम औद्योगिक केंद्र का क्या करेंगे जब जूट का उत्पादन ही नहीं हो रहा है। तो भारत ने बहुत मेहनत की, बहुत धीरे धीरे जूट का उत्पादन स्टार्ट किया। और सबसे पहले उसने पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में जूट का उत्पादन किया और वहां पर जूट की मात्रा ज्यादा मिली अपन को। और धीरे धीरे अलग अलग जगहों पर जूट का उत्पादन होने लगा है। मैंने कहा उत्पादन की दृष्टि से भारत का पहला स्थान हो गया। पहला पॉइंट आपका क्या बना? तो मैंने कहा पहला पॉइंट आपका बनता है उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? आप कहोगे सर पहला स्थान है। जूट के उत्पादन में हमारा हो गया पहला स्थान, मतलब प्रथम स्थान। इतनी बात आपको अच्छे से आ गई होगी। मैंने कहा उत्पादन में भारत का पहला स्थान हो गया जूट के। अब मैं यहां पर निर्यात की बात करना चाहता हूं कि मैंने कहा निर्यात का मतलब होता है कि जब हम जूट को दूसरी जगह पे ट्रांसफर करें। और मैंने कहा निर्यात का मतलब होता है कि हम अपनी वस्तु को दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर दे तो उसे हम निर्यात का नाम देते हैं। और मैंने कहा जूट के उत्पादन में पहला स्थान हो गया और निर्यात में भारत का दूसरा स्थान है। और पहला स्थान बांग्लादेश का है निर्यात में, क्योंकि देखो बांग्लादेश में पहले से ही जूट का उत्पादन ज्यादा हो रहा था। तो पहले से ही उसने निर्यात स्टार्ट कर दिया था। और भारत ने फिर बाद में उत्पादन किया तो बाद में उसे दूसरा नंबर मिला निर्यात में। तो मैंने कहा भारत को यहां पर दूसरा नंबर मिला निर्यात में। दूसरा पॉइंट आपका देखिए क्या बनेगा। दूसरा पॉइंट आपका बनता है निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है। तो मैंने कहा यहां पर दूसरा। और पहला स्थान किसका है? तो आप कहोगे सर पहला स्थान आपका आता है बांग्लादेश का। पहला स्थान बांग्लादेश का आता है। ये दो पॉइंट आपके हो गए। तीसरा पॉइंट आपका क्या बनेगा? तो देखिए तीसरा पॉइंट आपका बनता है पहला जूट कारखाना। अगर मैं पहले जूट कारखाने की बात करता हूं तो मैंने कहा भारत का पहला जूट कारखाना पश्चिम बंगाल में खोला गया था। 1947 के बाद सबसे ज्यादा जो उत्पादन होने लगा था जूट का वो पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में होने लगा था। एक व्यक्ति था जिसका नाम था जॉर्ज ऑकलैंड, स्कॉटलैंड का था, भारत में आया और उसने भारत में पहला जूट कारखाना खोला। कहां पर खोला? तो आप कहोगे पश्चिम बंगाल में। तो यहां पर आप लिख लीजिए पश्चिम बंगाल।
और पश्चिम बंगाल की कहां पर खोला, तो आप कहोगे सर रिसनसा में। पश्चिम बंगाल के रिसनसा में यहां पर जूट का पहला कारखाना खोला। किसने खोला, आप कहोगे सर नाम है जॉर्ज ऑकलैंड। कहां का है, आप कहोगे सर स्कॉटलैंड का। चलिए तीसरा पॉइंट बनता है आपका। चौथा पॉइंट आपका बनता है सर्वाधिक जूट मिलें या केंद्र, जिसे हम बोलते हैं केंद्र, कहां पर है, तो आप कहोगे सर भारत के पश्चिम बंगाल में। भारत में कहां पर है, तो आप कहोगे पश्चिम बंगाल में। और दूसरे नंबर पे आपका आता है आंध्र प्रदेश। लिखना है तो लिख लीजिए आंध्र प्रदेश। यह आपका चौथा पॉइंट बनता है। पहला पॉइंट देखिए मैंने क्या बनाया, आप कहोगे उत्पादन में भारत का पहला स्थान, निर्यात में भारत का दूसरा स्थान और पहला बांग्लादेश का। पहला जूट कारखाना कहां पर खोला गया, पश्चिम बंगाल के रिसनसा में खोला गया। किसने, जॉर्ज ऑकलैंड। कहां के हैं, आप कहोगे स्कॉटलैंड के हैं। चलिए चौथा बनता है सर्वाधिक जूट मिले कहां पर है, आप कहोगे सर पश्चिम बंगाल में, दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश में। अब ये कौन कौन सी मिले आपकी हैं, तो मैंने कहा दूसरा आपका आता है आंध्र प्रदेश। देखिए अब ये जो आपकी मिले हैं वो कहां कहां पर है, वो हम देखने वाले हैं। बहुत ही जबरदस्त है, बहुत मजा भी आने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए भारत को बनाते हैं। भारत को बनाते हैं। एक एक पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में यहां से प्रश्न आपकी पूछे जाते हैं, तो एक एक पॉइंट आप अच्छे से आपको देखना है। चलिए ठीक है, चलिए मैंने कहा फटाफट राज्यों को बना लेते हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख ये पंजाब आता है, ये आपका हिमाचल प्रदेश आता है, ये आपका हरियाणा आता है, ये आपका राजस्थान आता है, ये गुजरात आता है, ये महाराष्ट्र आता है, ये गोवा आता है, कर्नाटक आता है, नीचे केरल है आपका, तमिलनाडु आता है, आंध्र प्रदेश आता है, तेलंगाना आता है, ये आपका उत्तराखंड है। इसके बाद आपका ये यूपी आ गया और इसके बाद बिहार आ गया आपका, ये आपका झारखंड आता है, ये आपका एमपी निकल आया, ये आपका क्या निकल आया छत्तीसगढ़, ये आपका उड़ीसा, ये आपका कौन सा है, आप कहोगे सर सिक्किम वाला क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये आपका मेघालय हो गया, असम आ गया और पश्चिम बंगाल आ गया। देखिए भारत की किस किस जगह पे आपके जूट औद्योगिक केंद्रों को खोला गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा सबसे पहले हम जाएंगे यूपी। सबसे पहले हम देखने वाले यूपी में आपके कहां कहां पर जूट औद्योगिक केंद्र है। तो मैंने कहा पहला जाइए आप कानपुर। अगर मैं पहले कानपुर की बात करता हूं तो मैंने कहा भारत में कानपुर में जूट का उत्पादन होता है और वहां पर एक जूट औद्योगिक केंद्र को भी खोला गया है, पहला हो गया है। देखिए दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा आपका आता है गोरखपुर। और मैंने कहा गोरखपुर के कहां पर, तो आप कहोगे सहजनवा। मैंने कहा पहला केंद्र आपका है कानपुर में जो यूपी में पड़ता है, दूसरा आपका गोरखपुर में वो भी यूपी में पड़ता है, लेकिन गोरखपुर के कहां पर आप कहोगे सर सहजनवा में आपका एक जूट औद्योगिक केंद्र को खोला गया है। चलिए ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर होते हैं। अगले राज्य देखने वाले हैं। चलिए ये आपका यूपी कंप्लीट होता है। इसके बाद आते हैं बिहार।
बिहार की बात करता हूं तो बिहार में देखिए किस किस जगह पे आपके जूट औद्योगिक केंद्रों को खोला गया है। तो पहला आता है आपका कटिहार। कटिहार में आपका जूट का उत्पादन होता है, वहां पर एक केंद्र को भी खोला गया है बिहार में। और दूसरा आपका आता है समस्तीपुर। और तीसरा आता है आपका दरभंगा। ये दरभंगा पूछा जाता है बिहार में किस लिए प्रसिद्ध है। आप कहोगे सर जूट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? आप कहोगे जूट के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन कौन से हो गए? तो आप कहोगे कटिहार पहला हो गया, समस्तीपुर दूसरा हो गया, दरभंगा तीसरा हो गया। ये आपका बिहार यहां पर कंप्लीट होता है। यूपी आपका कंप्लीट हो गया, बिहार आपका कंप्लीट होता हो गया। चलिए अगले देखते हैं। अगले आते हैं पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने आपसे क्या कहा है कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा आपके जूट औद्योगिक केंद्र हैं। कहां कहां पर हैं देखिए, यहां पर लिख देते हैं नीचे। पहला लिख लीजिए टीटागढ़, टीटागढ़ हो गया पहला। दूसरा लिख लीजिए अगरवाड़ा, अगरवाड़ा। तीसरा है आपका निहाटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप टीटागढ़ में किसका उत्पादन होता है? आप कहोगे सर जूट का उत्पादन होता है। मैंने कहा अगरवाड़ा में कहा किसका होता है? आप कहोगे जूट का होता है। और मैंने कहा निहाटी में किसका होता है? आप कहोगे जूट का होता है। ये आपके तीन प्रमुख केंद्र हो गए। और मैंने यहां पर आपको एक केंद्र और बताया था रिसंसा। और इसके बाद आता है श्यामनगर। ये हो गया आपका श्यामनगर। इसके बाद आता है आपका भद्देश्वर। ये आपका हो गया भद्देश्वर। देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, ये 6 आपके केंद्र हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला टीटागढ़ पड़ता है पश्चिम बंगाल में, दूसरा अगरवाड़ा है पश्चिम बंगाल में, तीसरा निहाटी पश्चिम बंगाल में, चौथा रिसंसा पश्चिम बंगाल में, श्यामनगर पश्चिम बंगाल में और भद्देश्वर पश्चिम बंगाल में। ठीक, ये आपके किसके केंद्र है? तो आप कहोगे सर यहां पर आपके जूट उत्पादन के केंद्र यहां पर बने हुए हैं। इतनी बात आपको अच्छे से आ गई होगी। चलिए ये आपका पश्चिम बंगाल यहां पर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़। मैंने कहा ये कौन सा राज्य? आप कहोगे सर छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ की बात करता हूं तो यहां पर एक जूट औद्योगिक केंद्र खोला गया है। कहां पर खोला गया है? तो आप कहोगे सर रायगढ़ में। कहां पर खोला गया है? तो आप कहोगे सर रायगढ़ में खोला गया है। ये आपका यहां पर निपट गया छत्तीसगढ़ वाला। चलिए इतनी सी बात आपको अच्छे से याद हो गई। इतनी सी बात आपको अच्छे से याद हो गई थी। ये आपको यहां पर औद्योगिक केंद्रों को देखना था जो जूट के हैं। जूट के औद्योगिक केंद्रों को यहां पर देखना था कि कौन कौन से राज्य में आपके किस किस जगह पे जूट के औद्योगिक केंद्र है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए मैंने आपसे क्या कहा है? मैंने आपसे कहा है कि पहला आपका यूपी कानपुर में है, गोरखपुर, गोरखपुर के कहां पर है? सहजनवा में। मैंने कहा अगला आता है बिहार, बिहार के कटिहार में है, समस्तीपुर में और दरभंगा में है। इसके बाद देखो पश्चिम बंगाल के कहां पर है? टीटागढ़ में, अगरवाड़ा में, निहाटी में। इसके बाद रिसंसा में, श्यामनगर में और इसके बाद भद्देश्वर में। इसके बाद छत्तीसगढ़ आती है। छत्तीसगढ़ में कहां पर है? आप कहोगे सर रायगढ़ में। इतने फैक्ट आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर आप 5वां पॉइंट बना के लिख लीजिए। जूट को सोने का रेशा कहा जाता है। कहा जाता है। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है पॉइंट कि जूट को क्या कहा जाता है? आप कहोगे सर सोने का रेशा कहा जाता है। इंपोर्टेंट फैक्ट परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए ये तो आपने देख ली यहां पर जूट के औद्योगिक केंद्र। ये आपने 5 यहां पर फैक्ट देख लिए। आप देखिए आगे
तो मैंने कहा वर्तमान में आपके जूट की जो स्थिति है वो थोड़ी गंभीर स्थिति है, थोड़ा जूट का उत्पादन कम होने लगा है, क्योंकि जूट की जगह पे हम प्लास्टिकों का यूज करने लगे, तो जूट के उत्पादन में थोड़ी गिरावट आई। उन उत्पादनों को बढ़ाने के लिए कुछ योजनाएं हैं, देखिए क्या क्या है। पहला फैक्ट आपका बनता है जूट 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 टेक्सटाइल परिषद, जूट टेक्सटाइल परिषद की स्थापना 1969 को हुई। पूछा जाता है कि जूट टेक्सटाइल परिषद की स्थापना कब हुई है, तो आप कहोगे सर 1969 को हुई है। पहला फैक्ट हो गया। चलिए दूसरा फैक्ट देखते हैं। भारतीय जूट निगम की स्थापना, भारतीय जूट निगम की स्थापना कब हुई, आप कहोगे सर 1971 को। पहला पॉइंट बनता है आपका जूट टेक्सटाइल परिषद की शुरुआत 1969 को हुई है जूट के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। दूसरा भारतीय जूट निगम 1971 को जूट का बढ़ावा देने के लिए। चलिए तीसरा पॉइंट क्या बनता है, अंतरराष्ट्रीय जूट संगठन। अगर पूरी बात करें अपन अंतरराष्ट्रीय की, तो मैंने कहा कि सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है, आप कहोगे सर बांग्लादेश में होता है। बांग्लादेश के कहां पर बताया था मैंने, बांग्लादेश के ढाका में बताया था। तो अंतरराष्ट्रीय जूट संगठन आपका बांग्लादेश के ढाका में, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जूट का अंतरराष्ट्रीय संगठन कहां पर है, आप कहोगे सर ये आपका ढाका में आता है जो बांग्लादेश में है। इतने से फैक्ट आपको याद रखने थे। फैक्ट बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक था जो हमने कंप्लीट कर लिया। एक बार मैं और यहां पर स्टार्टिंग से आपको पूरा समझाने वाला हूं। मैंने कहा देखो जूट के उत्पादन की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा 1947 से पहले जब भारत देश आजाद नहीं हुआ था तो भारत में सबसे ज्यादा पूर्वी वाले हिस्से में जूट का उत्पादन होता था, लेकिन आजादी के बाद पूरा हिस्सा बांग्लादेश वाले हिस्से में चला गया कि नहीं बोलो, बांग्लादेश वाले हिस्से में चला गया। तो भारत में जूट के उत्पादन में भारी गिरावट आई, लेकिन धीरे धीरे बहुत ज्यादा जूट का उत्पादन होने लगा और भारत के पूर्वी वाले हिस्से में पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होने लगा। तो वहां पर उत्पादन की दृष्टि से भारत का पहला स्थान आ गया, उत्पादन की दृष्टि से भारत का पहला स्थान हो गया। और मैंने कहा निर्यात में भारत का दूसरा स्थान हो गया। मैंने कहा निर्यात में अगर पहले स्थान की बात करें तो मैंने बांग्लादेश बताया, क्योंकि बांग्लादेश स्टार्टिंग से ही जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है, तो उसने स्टार्टिंग से ही निर्यात का साधन अच्छा अपना लिया था। लेकिन भारत ने अभी उसके बांग्लादेश के बाद उत्पादन स्टार्ट किया था, तो उसने धीरे धीरे यहां पर निर्यात स्टार्ट किया, तो भारत दूसरे स्थान पर पहुंच गया निर्यात में। मैंने कहा कि देखिए उत्पादन में पहला स्थान है, निर्यात में दूसरा स्थान है। फिर अगर मैं पहले कारखाने की बात करता हूं, मैंने कहा जूट का पहला कारखाना भारत में कहां पर खोला गया, आप कहोगे पश्चिम बंगाल के रिसनसा में खोला गया। मैंने कहा किसने खोला, आप कहोगे जॉर्ज ऑकलैंड ने खोला है। और जॉर्ज ऑकलैंड की बात करें तो ये कहां के, आप कहोगे स्कॉटलैंड के हैं। और मैंने कहा सर्वाधिक जूट केंद्र कहां पर है, आप कहोगे सर भारत के पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जूट केंद्र पहले स्थान पर। दूसरे स्थान की बात करें तो आपने कहा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कभी कभी पूछे नहीं जाते हैं, तो मैंने आंध्र प्रदेश के यहां पर नहीं लिखे, लेकिन दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश आता है। और मैंने कहा यहां पर जो पूछे जाते हैं मैंने वो सभी यहां पर कंप्लीट करा दिए है। मैंने कहा जूट को सोने का रेशा भी कहा जाता है, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। और मैंने कहा कि जूट टेक्सटाइल परिषद की स्थापना 1969 में हुई थी, भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 में हुई थी। कहा तीसरा फैक्ट आपका था अंतरराष्ट्रीय जूट संगठन, जो कहां पर है, जो आपका बांग्लादेश में आता है। चलिए कुछ केंद्रों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि कहां कहां पर आपके केंद्र हैं। पहला यूपी में आपका कानपुर में जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। मैंने कहा गोरखपुर के सहजनवा में जूट का उत्पादन होता है और यहां पर आपके जूट के औद्योगिक केंद्र भी है। इसके बाद बिहार वाले क्षेत्र में आते हैं, तो मैंने कहा बिहार में आपका कटिहार मिलता है, समस्तीपुर और दरभंगा, यहां पर आपका जूट का उत्पादन होता है और यहां पर जूट केंद्र भी खोले गए हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल की बात करता हूं तो टीटागढ़, अगरवाड़ा, निहाटी, रिसनसा और श्यामनगर और भद्रेश्वर, यहां पर आपके किसके, तो आप कहोगे सर जूट के उत्पादन होते हैं सबसे ज्यादा और यहां पर आपके जूट केंद्र भी खोले गए हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ में, यहां पर कहां पर है, आप कहोगे सर रायगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। और मैंने कहा सबसे ज्यादा
केंद्र कहां पर है, तो आप कहोगे सर पश्चिम बंगाल में, और दूसरे स्थान पर आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि आंध्र प्रदेश में ज्यादातर पूछे नहीं जाती है, तो मैंने नहीं लिखा। इतने से फैक्ट थे जो आपको अच्छे से याद रखने थे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। एक और अपना टॉपिक यहां पर कंप्लीट होता है, तो वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो। मिलते अगले वीडियो में और धुआंधार क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।